ये मेरा फ्लाइंग स्कूल का विंग है और जब आप फर्स्ट सोलो करते हो, आप जब एक आपको पहली बार अकेले उड़ाते हो तो उस टाइम पे आप एलिजिबल हो जाते हो विंग पहनने के। और इसके पीछे एक अमेजिंग बैक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट सोलो हुआ तो जब मेरी विंग सेरेमनी थी तो उस टाइम पे फ्लाइंग स्कूल में एक भी विंग अवेलेबल नहीं था। तो जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे जिनके साथ मैंने मैक्सिमम फ्लाइंग की थी, कैप्टन लक्ष्य, उन्होंने अपना जो यूनिफॉर्म का विंग है वो निकाला, CFI को दिया और ये उनका विंग है। और अभी भी मुझे अपनी फ्लाइंग डेज याद दिलाता है जब मैं ट्रेनिंग पायलट था, जब मैं अपनी CPL ट्रेनिंग करता था। और ये जो सोलो होता है ये सबके लिए, हर पायलट के लिए उसकी लाइफ में बहुत स्पेशल विंग होता है, वो कभी नहीं भूल सकता। एनीवेज, यूनिफॉर्म रेडी है, कल मुझे 4 सेक्टर करने हैं और 4 सेक्टर के बाद मैं बैंगलोर से डायरेक्ट ट्रैवल करूँगा हैदराबाद एज अ पैसेंजर। और ये वाले वीडियो में बात करेंगे अगर आपको एयरलाइन के लिए प्रिपेयर होना है तो कैसे होना है। Good afternoon, this is your captain speaking. मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पास हमेशा पायलट्स की शॉर्टेज रहती है इंडिया में, बट दिक्कत ये है कि जो एयरलाइन का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है बहुत टफ होता है और उसके लिए सही से गाइडेंस कहीं अवेलेबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे इंडिया में जनरल एविएशन इतना डेवलप नहीं हुआ, तो CPL के बाद जो हमें एक्सपोजर चाहिए होता है एविएशन का, वो मिलता नहीं है। तो दीज आर द रीज़न कि जो हम लोग जो नॉर्मल CPL होल्डर्स होते हैं वो एयरलाइन के सिलेक्शन क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाते हैं। तो आपको अगर एयरलाइन के लिए प्रिपेयर होना है तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एयरलाइन का जो भी वैकेंसीज आती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है सिर्फ फ्रेशर जो CPL होल्डर होते हैं और दूसरी जो वैकेंसी आती है वो होती है टाइप रेटेड पायलट्स के लिए। आज इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। उसके पहले मेरे को सोना है, कल मेरी फ्लाइट है, तो ये वीडियो को कल सुबह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Day 2. जैसे कि मैं कह रहा था कि 2 तरीके की वैकेंसी होती है। एक होती है जो सिर्फ टाइपराइटेड पायलट्स के लिए होती है और एक होती है जो CPL होल्डर्स के लिए आती है। अब दोनों की प्रोसीजर सेम है, बट जिस स्केल पे आपको वो सिलेक्ट करेंगे वो थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि सबसे फर्स्ट पार्ट होता है आपकी एयरलाइन सिलेक्शन प्रोसीजर का, वो होता है रिटन एग्जाम। अब जो CPL होल्डर्स के लिए जो एग्ज़ाम आती है उसमें आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो स्पेसिफिकली CPL से रिलेटेड आएंगे। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग हियर, आपने CPL के लिए जितनी पढ़ाई की है इट्स नॉट सफिशिएंट टू क्लियर योर एयरलाइन रिटन एग्जाम। आपको अपना जो नॉलेज होता है वो बहुत बढ़ाना होगा। बहुत एविएशन इज़ लाइक ह्यूज। आपको आपकी पढ़ाई जेप्सन से ऑक्सफोर्ड से थोड़ी आगे लेके जानी होगी। आपको प्रैक्टिकल फ्लाइंग के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी होगी अगर आप CPL की रिटन एग्जाम के लिए बैठते हो। अब दूसरा आता है जो आती है टाइपराइटेड पायलट्स के लिए। इसमें एक थोड़ा सा एडवांटेज ये होता है कि जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं 80 to 90% क्वेश्चन जो आते हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट के ऊपर आते हैं। तो अगर आपने टाइप राइटिंग की है, फॉर एग्जाम्पल एयरबस C20 की अगर आपने टाइप राइटिंग की है, तो आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो रिटर्न एग्जाम होगी आपको 90 to 95% जो क्वेश्चन आएंगे वो उस स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट के ऊपर ही आएंगे। तो आपका जो स्टडी करने के लिए जो एक बाउंड्री बन जाती है, तो इसमें एक थोड़ा सा एडवांटेज होता है आपके पास। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द एयरलाइन सिलेक्शन प्रोसीजर। अब जो लोग एविएशन से नहीं है उनके लिए थोड़ा सा ये वीडियो बोरिंग होगा क्योंकि मैं बहुत सारे टेक्निकल वर्ड यूज़ करूँगा। आपको सब चीज़ों को पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखना है और देखना है कि कितना डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट नहीं होता, मैं कहता हूँ कि दे वांट बेस्ट। अगर कोई एयरलाइन सिलेक्शन के लिए आती है तो उन्हें बेस्ट पायलट चाहिए होता है जो हर एक चीज़ में सही हो। इसीलिए ये सिलेक्शन प्रोसीजर इस तरह डिज़ाइन की गई है। तो जैसे आपका रिटर्न क्लियर होता है उसके बाद आता है तो रिटन एग्ज़ाम जैसे क्लियर होती है, आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कैस। और कैस का जो पार्ट होता है वो होता है आपका साइकोमेट्री और स्किल टेस्ट। वो क्या होता है कैब में बताऊँगा।
मॉर्निंग अन्ना, कैसे हो? हाँ? बढ़िया एकदम। जैसे आपकी रिटन एग्ज़ाम क्लियर होती है तो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कैस। कैस का मतलब होता है क्रू असेसमेंट एंड सिलेक्शन सिस्टम। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है साइकोमेट्री और एक होता है स्किल टेस्ट। साइकोमेट्री और स्किल टेस्ट, साइकोमेट्री डीजीसी से मैंडेटरी है तो दोनों के लिए भी होता है और स्किल टेस्ट भी दोनों के लिए होता है। आप CPL वैकेंसी के लिए थ्रू आप अप्लाई किए हो या आपने टाइपराइटेड वैकेंसी के थ्रू अप्लाई किया हो, तो दोनों के लिए आपको कैस करना ज़रूरी है। ये इसमें क्या होता है एग्जैक्टली ये मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा और इसके लिए कैसे प्रिपेयर करता है। एन अमेजिंग डे। एनीवेज कंटिन्यू करते हैं गाइस। जैसे ही आपका सिम हो जाता है, आप सिम क्लियर करते हो, उसके बाद आता है आपका आखिरी वाला सिलेक्शन प्रोसीजर का आखिरी स्टेप। उसमें होता है एक आपका ग्रुप टास्क और इंटरव्यू। तो ग्रुप टास्क और इंटरव्यू में क्या होता है कि ग्रुप टास्क में आपके साथ और आपके कलीग्स होंगे और आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आपको हर एक स्टेप पे रिएक्ट करना है with help of all your colleagues. So group task में they'll see your leadership quality and the other things. Remember one thing guys, when you go for the airline interview, they don't see us as a trainee first officer or trainee first officer. They want captain. अल्टीमेट आपका सिलेक्ट होने का या उनको आपको हायर करने का मोटो एक ही होता है कि अल्टीमेटली एक दिन उस एयरलाइन के आप कैप्टन बनोगे। तो उस हिसाब से वो सिलेक्शन प्रोसीजर के स्टैंडर्ड्स उस हिसाब से होते हैं। तो जब ऐसे आपका ग्रुप टास्क क्लियर होगा, सेम डे और मे बी नेक्स्ट डे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जब आपका इंटरव्यू का दिन आएगा, रिमेंबर वन थिंग गाइस, यू हैव टू वेल ग्रो, you have to look sharp and you have to look professional. जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपने अब तक के जितने भी मुश्किल टास्क थे, जितने भी सिलेक्शन प्रोसीजर के स्टेप्स थे, सब पूरे कर लिए। वंस यू क्लियर योर इंटरव्यू, दैट्स इट, यू आर इनटू द एयरलाइन। और उसके बाद आपकी जो रियल जर्नी होती है वो शुरू होगी। उसके बाद जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, दैट विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। एनीवेज, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट एंड गिव यू द गुड आइडिया अबाउट कि एयरलाइन इंटरव्यू कैसे होती है और सिलेक्शन प्रोसीजर कैसी होती है। लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। आई एम सो सॉरी, मैं बताना ही भूल गया। जैसे मैंने कैब में बोला था कि कैश के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, तो कैश के बारे में बात करते हैं। कैश में क्या होता है, दो चीज़ें होती है। एक होता है आपका रिटन और इंटरव्यू कैश के लिए, फॉर साइकोमेट्री के लिए। कैश में क्या होता है, एक साइकोमेट्री होता है, एक का रिटर्न पेपर होता है और साइकोमेट्री से रिलेटेड एक इंटरव्यू होता है, प्लस आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में क्या होता है, आपको एक स्क्रीन में एक स्क्रीन के ऊपर एक टास्क देते हैं एयरक्राफ्ट फ्लाई करने का, पॉइंट टू ए टू पॉइंट टू बी, एंड यू हैव टू नोटिस एवरीथिंग इन द स्क्रीन। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको एक लेफ्ट वाली स्क्रीन पे कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं जो मेंटली आपको सॉल्व करना है। कि लेफ्ट स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन आएगा आपको फ्लाई करना है, उसको देखना, सॉल्व करना है। आपको दोनों भी टास्क अच्छे से कंप्लीट करने हैं। अगर आपने फ्लाइंग की और क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, देन ऑल्सो इट्स नॉट गुड। आपने फ्लाइंग अच्छे से नहीं की और क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, देन इट्स ऑल्सो नॉट गुड। क्वेश्चन कैसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल कैलकुलेशंस हो सकते हैं जो मेंटली किए जा सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और जब आपका रिटर्न क्लियर होगा, जब कैश के लिए जाओगे, रिमेंबर वन थिंग, दे गिव यू वन गाइडलाइन। आपको एक मेल आएगा, उसमें पूरी गाइडलाइंस होगी कि आपका कैश कैसे कंडक्ट होगा, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। बस वही एक चीज़ है जो आपको ये कैश क्लियर करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। उस चीज़ को 2-3 बार पढ़ना, अच्छे से समझना कि आपको जाके करना क्या एग्जैक्टली। वो चीज़ में आपको एक टिप की तरह बता रहा हूँ। अगर आपने वो चीज़ अच्छे से पढ़ी, आपकी गाइडलाइंस, तो आपका कैश बहुत इजी से क्लियर होगा। इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जो क्लासेस कंडक्ट करते हैं, आप उसको भी अटेंड कर सकते हो। बट आई डोंट थिंक सो, अगर आपने वो गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ी है, then it's easy go, आप क्लियर कर सकते हो। Anyways, now I have covered everything. I hope this will help you a lot in your selection procedure. All the best and stay safe, stay tuned. Let's end this vlog here. Trust your pilot. Hanging all your dreams like coats on the way we had it. Tell me some